बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग। और आज मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, वो मन की भावनाएं, थॉट्स, उनकी जो फीलिंग है आपके लिए, जो वो आप तक भेजना चाहते हैं, वही आज मैसेज में हमें देखना है गाइस। तो आप हो जाइए तैयार पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग है, किसी भी कनेक्शन के लिए रीडिंग हो सकती है। आपको बस रीडिंग पर ट्रस्ट, भरोसा करना है, अपने पर्सन पर भरोसा करना है, ऊपर वाले पर भरोसा करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन के बारे में यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, या उनके बारे में यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं। आज का संदेश आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है, जो वो डेडिकेट आपको करना चाहते हैं। नंबर 5 की एनर्जी क्लीनिंग टू द पास्ट आया है निकल कर। और एक देखते हैं रीबर्थ। नंबर 10 की एनर्जी आई है निकल कर। तो चलिए गाइस, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले आप पूर्व जन्म के साथी हो, पूर्व जन्म के प्रेमी हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप दोनों का बहुत गहरा कोई खास रिश्ता रहा है। कैसा रिश्ता रहा है ये नहीं मालूम, पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये आपका जन्म जन्म का साथी है, मित्र है, दोस्त है ना। ये वो व्यक्ति है जो आपके साथ साथ इस जन्म में भी आया है, और इस जन्म में भी आप दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता बना है। पर ऐसा दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप अभी टूटा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन जो यहाँ पर पास्ट की बातों में भूले हुए हैं, पास्ट की बातों को जो है बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इस जन्म में भी जो है कहानी कुछ सही ढंग से चल नहीं पाई, या फिर आप दोनों एक साथ आज हो नहीं। वरना आपके पर्सन इस तरीके से दुखी, या फिर इस तरीके से पास्ट की बातों को लेकर, भूतकाल में जो हुई चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं आपके साथ, उन चीज़ों को लेकर इस तरीके से ये व्यक्ति पछता नहीं रहा होता। तो सबसे पहले रिश्ता जितना खास है, जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही देख रही हूँ कि अभी वर्तमान काल में भी आपके पर्सन पास्ट में ही है। ठीक है, तो ऐसा आप दोनों के बीच में क्या हुआ, कुछ बातें ऐसी हो गई आप दोनों के बीच में, कुछ लड़ाइयाँ हो गई या कुछ झगड़े हो गए, जिसको ये व्यक्ति अभी भूल नहीं पा रहा या फिर अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। तो नंबर 5 और नंबर 10 की ये एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं जब भी ये डेथ का कार्ड आता है या रिबर्थ की एनर्जी आती है, आपको समझना है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। या तो आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, आपके पर्सन बदले, या फिर आप दोनों के रिश्ते में जो है बहुत सारे बदलाव आए हैं जो आप दोनों ने देखा है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ये भी बताती है कि आने वाले वक्त में भी ऐसी ही कंडीशन नहीं रहेगी, ऐसा ही सिचुएशन नहीं रहेगा। चीज़ें बहुत सारी ऐसी होंगी जो बदलाव की तरफ बढ़ेगी, बदलेंगी। आप दोनों का जो अभी करंट सिचुएशन है, जो करंट एनर्जी है, जैसा अभी आप दोनों महसूस कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें तब्दीली की तरफ बढ़ रही है, बदलाव इसमें होंगे। तो रीबर्थ इस रिलेशनशिप का डेफिनेटली हुआ था। फिर से कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेक हुई है, या फिर से कुछ चीज़ें हैं जो पास से कनेक्टेड है, और ये जो है रिलेशनशिप फिर से आगे जाकर मैं देख रही हूँ कि रीबर्थ के पोजीशन पर पहुंचने वाला है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी में है, रिग्रेट में है। ये ईश्वर ने आपको बताया है आपके पर्सन के बारे में। एक तो आप दोनों का कनेक्शन कैसा है ये बताया है, पूर्व जन्म के दोस्त, साथी, मित्र, या फिर कोई रिलेशनशिप में आप लोग थे, वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हो, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हो, प्यार हो सकता है, एक तरफा प्यार हो सकता है। पर जो भी हुआ है, इस जन्म की भी कुछ घटनाओं की वजह से आपके पर्सन परेशान यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये जानकारियाँ यूनिवर्स ने आपके पर्सन के बारे में दी है। चलिए देखते हैं टैरेट से क्या है, क्या मैसेज आपके पर्सन आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ईश्वर ने तो बता दिया उनकी हालत कैसी है, क्या है।
4 ऑफ सोर्ट्स, देखिए जो पास्ट में ये व्यक्ति परेशान नज़र आ रहा था, उसकी एक वजह ब्रेकअप भी यहाँ पर नज़र आता है, सेपरेशन नज़र आता है, जुदाई नज़र आती है। अच्छा, साथ में आए हैं 2 कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। क्या मतलब अद्भुत एनर्जी निकल कर आई है। एक तरफ किंग ऑफ कप्स, दूसरी तरफ 6 ऑफ कप्स, वर्ल्ड भी आ गया। देखो गाइस, रीबर्थ आया ही था, वर्ल्ड भी आ गया। और तभी तो रीबर्थ ने बताया था ना कि जो अभी चल रहा है वो चीज़ें बदल जाएंगी, बदलाव होंगे, क्योंकि एक जो है एक ही रास्ते में आप दोनों चल रहे हो। बस ये है कि आप दोनों का डायरेक्शन अलग हुआ है, मंजिलें आप दोनों की एक ही है, पर सिर्फ रास्ता बदला है आप दोनों का। और इसीलिए ये सारा ब्रेकअप का ड्रामा, ये सारी जुदाई, ये वन साइडेड लव जो है, वो सारी चीज़ें चल रही है। एंड वी हैव सक्सेस, विक्ट्री, 4 ऑफ वैंड्स। ट्विन फ्लेम भी आया है निकल कर आज। Hermit, 7 of Pentacles, 10 of Pentacles, Moon, Ace of Wands। तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वर्गो की एनर्जी, पाइसेस की एनर्जी आज स्ट्रांग है, मेजर का नासा। इसके अलावा हमारे पास फायर साइन है, लियो, सेजिटेरियस, एरिस, सिंह, धनु, मेष राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, साथ ही साथ अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइस देखो, रिलेशनशिप में तो मतलब एक दुश्मन नहीं है, बहुत सारे दुश्मनों का जो है मैं यहाँ पर प्रेजेंस, उनकी जो है दखलंदाजी यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ आप दोनों के रिलेशनशिप में। पहला तो कुछ नाते हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ घर है, तो कुछ परिवार है, कुछ उनके वादे हैं, तो कुछ उनके सामने झुकना है। यानी कि 4 ऑफ वैंड्स हमेशा कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से दबाव वाली एनर्जी को दिखाता है, और परिवार की तरफ से मैरिज को दबाव, स्पेशली जो है मैरिज, अरेंज मैरिज जिसे हम कहते हैं ना, कि घर वालों ने जो पसंद किया है उसकी मैरिज का दबाव भी जो है एक वजह हो सकती है इस ब्रेकअप के पीछे, है ना। और दूसरा जो वजह नज़र आता है वो तो बहुत ही भयंकर वाला वजह है, जिसमें तो मैं देख रही हूँ कि जो खुद जो चांद है ना, वो चांद ही जो है आप दोनों के ऊपर अभी रोशनी नहीं बिखेर पा रहा है, या आप दोनों की प्यार में जो है रोशनी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अंधेरापन जो है बिल्कुल सब कुछ जो है आपके रिश्ते में जितनी भी खुशियाँ आनी थी, आपके रिश्ते में जितनी भी जो है बरकत आनी थी, मंजिलें आप दोनों को आप पार करनी थी, रास्ते पार करने थे, तो वहीं पर जब रोशनी नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा, तो इंसान आगे बढ़ नहीं पाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उसके सामने अंधेरा छा गया। उसके सामने वो ना समझ पाया, ना वो रास्ते पहचान पाया, ना वो आपको पहचान पाया, ना रिश्ते को पहचान पाया। इसे लगा कि बहुत ज़्यादा मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को मैं पार नहीं कर पाऊंगा। तो ये 2 कारण है, ये 2 मुख्य वजह है। एक तो ऊपर का जो चांद है, वो चांद ही यानी कि ग्रहण, वही आप दोनों के अभी खिलाफ है, रिश्ते के खिलाफ है। तो वहीं पर एक ऐसा परिवार या परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो आपके खिलाफ है, या आपके पर्सन के फैसले के खिलाफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से आज देख रही हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पर बिल्कुल जो है डिस्कनेक्ट होकर बैठे हैं आपसे, तो रिश्ता थोड़ा सा दूर बनाकर बैठे हैं आपसे, थोड़ा सा कीप इन टच में नहीं है, आपके साथ बातचीत बंद की है इस व्यक्ति ने, या आपके साथ रिश्ता तोड़कर ये
व्यक्ति जो है अकेले में ही ज़िंदगी बिताता हुआ नज़र आया है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स एक ब्रेकअप है, पर आपको ये एक खुशखबरी मैं देना चाहूँगी कि ये जो ब्रेकअप है, जो अभी जो आप दोनों के बीच की दूरी है, अलगाव जो हुआ है, ये बहुत कच्चा सा ब्रेकअप है, समझ रहे हो। ये कच्चा सा ब्रेकअप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ना एक दिन तो चांद को हटना ही होता है, और जहाँ पर साइकिल और रीबर्थ का कार्ड आता है तो आपको समझना है कि हर चीज़ बदलेगी। यहाँ पर ये मून भी बदलेगा, यहाँ पर अभी जो परिस्थिति ब्रेकअप वाली चल रही है वो भी बदलेगी, है ना। क्योंकि साइकिल तो किसी के लिए रुकता नहीं है, समय चक्र किसी के लिए रुकता नहीं है, भाग्य किसी के लिए रुकता नहीं है। तो भाग्य जब अपनी गति में चल रहा है तो चीज़ें जो है अपने आप बदल जाएगी, है ना। ग्रह जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, वैसे ही ये जो समस्याएं चल रही है, ये जो अभी आप दोनों की परिस्थिति चल रही है, वो भी जो है धीरे धीरे अपनी गति में चलेगी और ये जो है चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो ये ब्रेकअप बहुत ही मामूली सा, बहुत ही सॉफ्ट ब्रेकअप है जो एनी टाइम इट विल चेंज। ये किसी भी वक्त जो है ये ब्रेकअप बदलेगा। अब आपको बता दें कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। अब ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो आपको समझना है कि कोई तो मेरा आशिक है। जी हाँ, ये सिंपल सी वही रीडिंग, वही कार्ड होती है। बस आप मतलब भरोसा कर सकते हो, आप ट्रस्ट रख लो कि कोई तो है इस दुनिया में जो मुझसे प्यार कर रहा है, जो मेरे लिए मर रहा है, जो मुझे हर पल याद कर रहा है, जो मेरे बिना जो है जी तो रहा है पर उसके जीने में उसकी खुशियाँ नहीं है। वो काम भी कर रहा है पर वो उसके काम में उसकी खुशी नहीं है, वो दिखावा कर रहा है। तो एक ऐसा किंग है इस दुनिया में, या फिर कह लीजिए अगर ये आप यहाँ पर टैरेट में कभी भी हम मेल या फीमेल की बातें नहीं करते। अगर आप फीमेल हो तो ये मेल है, अगर आप मेल हो तो ये फीमेल की एनर्जी है। तो कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा खास पर्सन है जो आपसे चोरी चोरी बिल्कुल छुप छुप कर आपको बिना बताए आपसे एक तरफा प्यार किए जा रहा है। तो एक ऐसा इंसान है जो आपसे कहना चाहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे ही प्यार को महसूस करता हूँ, तुम्हारे ही प्यार के साथ मैं जी रहा हूँ, और तुम्हारे प्यार के अलावा मेरी कल्पनाओं में या मेरी भावनाओं में या मेरे मन में किसी और के लिए जगह नहीं है। तो ये पहला मैसेज है जो आपके ये व्यक्ति आपसे वन साइडेड लव करके आपको बता रहे हैं, दे रहे हैं। वहाँ पर एक भारीपन तो है ही। क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड आया था, वो बता रहा है कि इसके मन के अंदर आपसे जुदाई का, आपसे हट जाने का या आपसे अलग हो जाने का वो एक अलग तकलीफ या सदमा तो है ही। पर अगर इस व्यक्ति के मन को अगर आप देखोगे तो ये व्यक्ति तो एक प्यासा है, एक ऐसा प्यासा जो आपके प्यार के लिए ही तड़प रहा है और आपके प्यार पाने से ही इसकी प्यास मिटेगी। तो इस तरीके से ये व्यक्ति आपसे वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार, जो भी आप नाम देना चाहो इसे दे सकते हो। यानी कि एक तो है दीवाना, यहाँ पर एक था दीवाना नहीं, एक तो दीवाना है, अभी भी है, करंट सिचुएशन में भी है, आने वाले फ्यूचर में भी होगा ये, क्योंकि कर्मा को जो है काम करना है, रिबर्थ इस रिलेशनशिप में होनी है। तो ऐसे केसेस में प्यार हटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, क्योंकि आगे जाकर जो है बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है। तो प्यार कैसे गायब होगा? ये व्यक्ति आपसे प्यार करता ही रहेगा, क्योंकि एक कहानी और इसे आपके साथ रचनी है, बनानी है। दूसरा आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। अब ये तो देखो उसी मैंने कहा ना कि ये दिखावा, ये छलावा जो ब्रेकअप का यहाँ पर चल रहा है, ये तो बस एक बहुत मामूली सी डोर है या बहुत छोटा सा डिसकनेक्शन आप दोनों के बीच में हुआ है जो पल भर का है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि एक बंदा आपके लिए सिर्फ प्यार में पागल नहीं हो रहा, बल्कि एक बंदा ऐसा है जो दिमाग से भी जो है पागल हो रहा है, क्योंकि उसे हर शाम, हर सुबह, हर रात, हर पहर, हर घड़ी इस व्यक्ति को जो है बस आप ही आप नजर आते हो। 6 ऑफ कप्स इस व्यक्ति की यादों को दिखाता है। 6 ऑफ कप्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा जो पर्सन है वो तो तुम्हें ऐसे याद कर रहा है जैसे कि दिल धड़कन को याद करती है ना, जैसे कि दिल को धड़कने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है। इस तरीके से जो है ये व्यक्ति आपके अंदर ही बिल्कुल खोया हुआ नज़र आता है। ये व्यक्ति आप में ना मतलब सब कुछ देख रहा है गाइस। इसे लग रहा है ना कि प्यार भी मैंने उसी से किया, दोस्ती भी मैंने उसी से की, और ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो मुझे मेरी ज़िंदगी में वापस मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये व्यक्ति आपको आपके साथ, आपके करीब आने के लिए भी बहुत ज़्यादा तड़पता हुआ बेचैन नज़र आया है। ये व्यक्ति आपको भूल ही नहीं पा रहा, किसी भी हालत में नहीं भूल पा रहा गाइस। तो ये दूसरा मैसेज है आपके लिए, जिसमें इस इंसान की भावनाएं बहुत ही दयनीय
भावनाएं दिखाई देती है। दैट आई वॉन्ट टू सी यू, मुझे देखना पसंद है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखो मैंने जो है तुम्हें बताई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिस्थिति की वजह से मैंने छुपाई है। अपना मन तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, मन की बातें तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ जो आपके पर्सन आपको मैसेज के ज़रिए बताना चाहते हैं। दूसरा जो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये एनर्जी हमें बता रही है कि देखो इंसान कितना बेताब है इस रिश्ते को जो है बढ़ते हुए देखने के लिए, इस रिश्ते की ग्रोथ होते हुए देखने के लिए। ये व्यक्ति कितना बेचैन है। ये व्यक्ति जैसे आप खुश नहीं हो वैसे ही ये व्यक्ति भी खुश नहीं है। ये व्यक्ति भी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ की चिंता कर रहा है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक रिश्ते की देखभाल करना चाहता है, एक रिश्ते से जो है अलग नहीं होना चाहता। इसे भी चिंता है, समझ रहे हो? आपके पर्सन को भी इस रिलेशनशिप की चिंता है। आपकी नहीं कहूँगी मैं कि आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि आपके कार्ड्स नहीं निकल कर आए हैं आज इस रीडिंग में। इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की चिंता इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है चाहत है, इच्छा है। और कोई इंसान अगर रिश्ते को बचाना चाहता है तो आप समझ लो कि वो व्यक्ति आपके साथ भी जुड़ा हुआ है, आपके प्यार के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपके बारे में भी चिंता कर रहा है ना। ऑलरेडी आप तो यहाँ पर 2 कार्ड्स में बिना बताए दिख रहे हो। एक तरफ इनके मन के अंदर दिख रहे हो, दूसरी तरफ इनके दिमाग में दिख रहे हो कि मन में भी आपका प्यार, दिमाग में भी आप जो है चक्कर खा रहे हो। और यहाँ पर जो है रिश्ते की भी जो है बात आ चुकी है। तो ये व्यक्ति आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है और मैं इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहता किसी भी कीमत में। हर हाल में जो है मुझे ये रिश्ता वापस चाहिए। तो दूसरा यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है हर्मिट की एनर्जी। और हर्मिट का ये कार्ड हमें बता रहा है कि तुम्हारे बिना तुम्हारा जो व्यक्ति है वो कितना सुनसान जगह पर ये व्यक्ति जैसे भटक रहा है, अकेले भटक रहा है, जहाँ पर इसे उस अंधेरेपन से निकालने वाला भी कोई नहीं, उस खालीपन से निकालने वाला भी कोई नहीं। ये व्यक्ति जो है टोटली अपने आप को जो है इतना मतलब आपको इतना मिस करते हैं, या आपके बिना इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कितना और अंधेरा झेलूँ, कितना और बर्बादी झेलूँ, कितना मैं जो है आइसोलेटेड फील करूं, है ना। जिस इंसान के लिए मैं तड़प रहा हूं, जो इंसान मेरे मन में बसा हुआ है, जो इंसान मेरे दिमाग से नहीं निकलता, जिस रिश्ते के बारे में मैं दिन रात सोच रहा हूं, और हकीकत में ये व्यक्ति जो है बिल्कुल इन सारी चीज़ों से जो है वंचित हुआ है, इन सारी चीज़ों से ये व्यक्ति दूर हुआ है। इसे वो चीज़ें मिल नहीं, ना ही आपका प्यार मिल पा रहा, ना ही आपका साथ मिल पा रहा, ना ही रिश्ते के लिए ये व्यक्ति कुछ कर पा रहा है। तो ये व्यक्ति अपने आप को टोटली अकेला ही महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, चल रहा है, पर कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम इस व्यक्ति को। बस ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे काट रहा है। ये शब्द है इनके द्वारा निकल रहे हैं, ये शब्द है जो ये आपको मैसेज के द्वारा बताना चाहते कि मैं बस तुम्हारे बिना ज़िंदगी काट रहा हूँ, जी नहीं रहा। इस लाइन पर आप जो है गौर से आप सुनिए कि मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी काट रहा हूँ, जी नहीं रहा, है ना। जीना किसी और को कहते हैं गाइज, और बस ज़बरदस्ती ज़िंदगी को काटना, है ना, ये अलग बात होती है। तो एक व्यक्ति, एक इंसान आपके प्यार के सहारे अपनी ज़िंदगी को बस काट रहा है, जी नहीं रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आज के लिए आज आपके लिए इस व्यक्ति ने भेजा है। दूसरा यहाँ पर आया है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड, और ये एनर्जी हमें बताती है कि देखो मतलब कितना एक व्यक्ति ना कैसा अजीब सा फील होता है मुझे जब मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ, जब आश्रित एक शब्द होता है, किसी के ऊपर आश्रित होना, है ना। हम भी आश्रित होते हैं, है ना। हम काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं, परिवार का पेट पालते हैं, है ना। हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। हम इस यूनिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हम ऊपर वाले के ऊपर आश्रित है हर खुशियों को पाने के लिए। जब तक ईश्वर हमें खुशियाँ नहीं देगा, मिलेगा नहीं। जब ईश्वर हमें दुख देगा तो दुख ही मिलेंगे। तो आप समझ लो एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो आपके ऊपर आश्रित है ना। ये एस ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखकर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति आपके तरफ इस तरीके से जुड़ा हुआ है जहाँ पर आप इनकी ज़रूरत हो।
समझ गए, ज़रूरत, इनकी आंखें हर पल आपको देखना पसंद करती है, इनका जो कान है वो आपकी आवाज़ सुनना पसंद करता है ना। ये इस व्यक्ति का जो स्किन है वो आपको टच करना चाहता है। इस व्यक्ति का जो दिमाग है वो हमेशा आपके साथ रोमांस चाहता है, आपको अपने करीब चाहता है। तो वहीं पर इस व्यक्ति की सेम भावनाएं हैं जो आपसे प्यार भी चाह रहा है। तो आप समझ रहे हो आश्रित मैंने क्यों कहा था, ये व्यक्ति आपके ऊपर आश्रित है क्योंकि आप इस व्यक्ति की ज़रूरतों को हमेशा पूरा करते हो। इस व्यक्ति को किसी और शख्स की ज़रूरत नहीं है गाइज, किसी की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया वाले जो है या इनके लोग जो है वो इनकी ज़रूरत को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, कि कि इनको क्या चाहिए, इनको क्या पसंद है, इन्हें क्या करना है, वो लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। और इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है परेशान करके रख दिया है क्योंकि सप्लाई यहाँ पर आपसे होनी है, सप्लाई शायद कहीं और से देने की कोशिशें की जा रही है, डिमांड इनको आपसे है, प्यार की ज़रूरत आपसे है, तलाश इनको आपकी है। पर कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पर दो तरफ से निकल कर आया है। एक तो यहाँ पर वक्त की मार है, दूसरा यहाँ पर परिवार और समाज की ही मार है जो इन्हें अरेंज मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती हुई नज़र आई है। अब यहाँ पर आया है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड यही बता रहा है कि इसे तो घर आपके साथ बनाना है, इसे तो जो है इसने फैमिली का जो सपना देखा है इसे आपके साथ बनानी है। ये व्यक्ति डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस या फिर कह लीजिए ग्रोथ, इस रिश्ते में ट्रस्ट ये व्यक्ति फिर से दोबारा बनाना चाहता है, कायम करना चाहता है। पर ये होगा भी, पर कब होगा, जब आप दोनों इस समय चक्र को पूरा करोगे। इस समय चक्र में आए हुए तकलीफ़ों को, हर्डल्स को, परेशानियों को आप लोग पार करोगे, उसके बाद ही ये जीत आप दोनों की पक्की है। यहाँ पर जीत होकर ही रहेगी, ये बात भी आप अपने जो है दिमाग में बिठा लो गाइस। ऐसा नहीं है कि अभी के लिए आप दोनों का रिश्ता हारा है तो आप दोनों हार गए हो, नहीं, कुछ भी जो है यहाँ पर पलट सकता है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बदल सकती है क्योंकि वक्त तो अभी जो डिवाइन यहाँ पर टाइमिंग है वो तो आने को है, आ नहीं चुका है, आने को है ना। उस वक्त जो है चीज़ें सब सामान्य रूप से आगे बढ़ने लगेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक ख्वाब है, एक सपना है, एक ड्रीम है जो ये व्यक्ति आपके साथ देख रहा है। बहुत ही ये व्यक्ति सुलझा हुआ व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, मैच्योर्ड इंसान है ये व्यक्ति, जो ये नहीं चाह रहा कि आपको बिल्कुल अपने परिवार से अलग कर दे या खुद अपनी फैमिली से अलग हो जाए, है ना, सारे रिश्ते सारे जो है खून के रिश्ते तोड़ दे, ऐसा नहीं चाह रहा है ये व्यक्ति। शायद इसीलिए भी थोड़ा परेशान नज़र आता है कि ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा। एक तरफ आपको नहीं बैलेंस करके अपनी फैमिली में लेकर आ पा रहा, दूसरा जो है फैमिली को जो है आपके लिए नहीं मना पा रहा। तो कहीं ना कहीं एक संयुक्त परिवार जिसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली का ड्रीम, सपना ये व्यक्ति देख रहा है, जहाँ पर इसे प्यार आपके साथ चाहिए और परिवार के साथ ही चाहिए। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस बंदे ने जितना भी अभी तक त्याग किया है ना, बलिदान किया है ना, उसका सब रिटर्न इसे मिलेगा क्योंकि मन का बुरा नहीं है ये व्यक्ति। ये भी आप सुन लो, मन का बुरा नहीं है, दिमाग का बुरा नहीं है। ये व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है जो दूसरों को इस्तेमाल करे। ये व्यक्ति सबके बारे में सोच कर खुद जो है परेशान हुआ व्यक्ति है, दूसरों के लिए करते करते खुद जो है अपनी ज़िंदगी को भूल चुका है। ये व्यक्ति उन लोगों में से है। तो बहुत जल्दी इसे अबंडेंस भी मिलेगी, सच्चा प्यार, परिवार, सभी का साथ, पैसा, धन संपत्ति इस व्यक्ति को बहुत जल्दी मिलेगा और ये आपके साथ मिलेगा क्योंकि ये आपसे प्यार कर रहा है गाइस। आपके साथ ही ये 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहा है। ये व्यक्ति ईश्वर की मदद के साथ आगे बढ़ रहा है। हर्मिट यानी कि इनकी एक जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी अभी चल रही है ना। ईश्वर इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है सजेशंस दे रहे हैं, रास्ते समझा रहे हैं, ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ने का हौसला ईश्वर इन्हें दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट भी इनको करवा रहे हैं ईश्वर। तो बस यहाँ पर देरी है कि मून यहाँ पर जो ग्रहण आया है जो आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई है, जहाँ पर ये बताता है कि दूसरे को खुश करने के चक्कर में एक को कमिटमेंट नहीं दिया, दूसरों की ख्वाहिशें पूरा करने के चक्कर में एक व्यक्ति से रास्ता अलग कर लिया, हमेशा डर गया, हमेशा घबरा गया, है ना, हमेशा जो है अंधेरे में चला गया। तो ये जो मून है ये डेफिनेटली समय के साथ ये मून जो है अपने रास्ते बदलेगा, अपने रास्तों से हट जाएगा और व्यक्ति जो है हर्मिट से निकलेगा और डेफिनेटली आपको आकर अपना सच्चा प्यारी व्यक्ति डेफिनेटली बताएगा। और ये जो ब्रेकअप अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है ये बहुत कच्चा वाला कह लीजिए कि एक झूठा ब्रेकअप है जो अभी आप दोनों के बीच में हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस से क्या है।
उप्स। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो तो आपका ट्विन जो है बहुत जल्दी आपको पहचानने वाला है। और आप अगर अपने ट्विन को ढूंढ रहे हो, अगर आप उसे पहचान नहीं पाए हो तो आप दोनों बहुत जल्दी कनेक्शन में आ रहे हो, समझने लगोगे एक दूसरे को। क्योंकि ट्विन फ्लेम में समझदारी की बहुत कमी होती है। दो पार्टनर एक दूसरे के रिश्ते को भी नहीं समझ पाते, दूर दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम में हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम नज़र भी आ गया था आज। 11 नंबर 11 सॉरी, ये जो 11 का जो सिंबल होता है इसमें 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, तो ट्विन फ्लेम के लिए होता है ये। तो ट्विन फ्लेम में हो तो ट्विन फ्लेम आपके करीब आने वाला है और आपके और इनके रिलेशनशिप को बहुत जल्दी ये व्यक्ति पहचानने वाला है। ट्विन फ्लेम के लिए पर्टिकुलरली निकल कर आया है ये संदेश। वर्क ऑन योर कनेक्शन। डेफिनेटली ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को बेकार जाने मत दो, रिश्ते को और ख़राब करने की कोशिश मत करो। कोशिश करो कि ये रिश्ता बने, कोशिश करो, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि मैंने कहा ना, एक व्यक्ति है जो व्यक्ति आपसे अभी भी प्यार कर रहे हैं, आपको, आपके लिए, आपके साथ नहीं जी रहे पर आपके प्यार के भरोसे से जो है ज़िंदगी काट रहे हैं। तो इसीलिए ये जो रिश्ता है बहुत प्रीशियस है गाइस, ईश्वर के लिए भी बहुत प्रीशियस है। ईश्वर नहीं चाहते कि इस रिश्ते को जो है हमेशा के लिए ब्रेक करवा दिया जाए, हमेशा के लिए ये रिश्ता ओझल हो जाए, हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। ईश्वर नहीं चाहते ये। तो इस रिश्ते पर जो है काम करना है। आपके पर्सन भी निकलेंगे जब ग्रहण से और हर्मिट से निकलेंगे, डेफिनेटली ये व्यक्ति इस रिश्ते पर काम करेगा। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स खुद यहाँ पर बता रहा है कि इन्हें खुद इच्छा है इस रिश्ते को बचाने की इच्छा है। और यहाँ पर इस कार्ड का एक अर्थ और भी होता है कि अगर आप नहीं झुक रहे, अगर आप घमंड लेकर बैठे हो, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है तो थोड़ा सा आपको भी झुकना है। ठीक है, ये आपके लिए भी मैं कह रही हूँ। अगर घमंड आपकी वजह से हुआ है और रिश्ता आपकी वजह से ब्रेक हुआ है तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ने की कोशिश, थोड़ा झुकने की कोशिश आपको भी करनी है। बस ये कोशिश मत करो कि हमेशा पार्टनर ही झुके। गलती अगर आपकी हुई है तो ये कह रही हूँ। लॉयल्टी, ये व्यक्ति बहुत लॉयल है गाइज आपके लिए। ये व्यक्ति मतलब अभी भी लॉयल है। ठीक है, इस व्यक्ति की वफादारी, इसका अर्थ होता है वफादारी, है ना। तो वफादार व्यक्ति है। बस यहाँ पर थोड़ा सा इनका कंधा, इनका दिमाग, इनका जो दायित्व होता है ना, वो दायित्व थोड़ा भारी पड़ गया है ना। पर ये व्यक्ति धोखा देकर, आपको इस्तेमाल कर आप अपना उद्देश्य पूरा करने वाला, ऐसी चाहत ये व्यक्ति नहीं रखता गाइज। ऐसा पाप सोचना नहीं कभी भी इस पर्सन के लिए। क्योंकि किंग ऑफ कप्स कभी भी स्वार्थ वाला प्यार नहीं करता। किंग ऑफ कप्स हमेशा बलिदान वाला प्यार करता है और वही चीज़ यहाँ पर हुई है, बलिदान ही किया गया है आपको। एनर्जी देख लेते हैं एक। द टेम्पल पाथ, बिल्कुल गाइज ये आपके लिए एक मैसेज आया है। टेम्पल पाथ, प्लीज़ कोई नज़दीक वाले किसी टेम्पल पर आप जा सकते हो। आपकी भी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग ईश्वर चाह रहे हैं, ईश्वर आपको बुला रहे हैं। कहीं पर कोई मन्नत रह गई हो, कहीं पर कोई वादा रह गया हो जो पूरा नहीं हो पाया, अगर आपको बार बार सपने में ईश्वर मंदिर दिखा रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, या बार बार आपके सामने कुछ ऐसा अदृश्य कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको मंदिर या मस्जिद की तरफ खींच रहा है, ईश्वर की तरफ खींच रहा है, तो प्लीज़ आपको वो पूरा करना है। जाइए, ईश्वर के शरणों में जाइए। अगर मंदिर मस्जिद नहीं जा पा रहे हो तो घर बैठकर भी ईश्वर की उपासना, ईश्वर को याद कीजिए गाइस। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ईश्वर आपका साथ दे। क्या पता यहीं से कोई चमत्कार हो जाए। ईश्वर ही कुछ आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। आपके पर्सन तो डेफिनेटली उसी रास्ते में है, उसी प्रोसेस में है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स, तो ये वो व्यक्ति भी है जिससे बचपने में कभी भी अच्छा बचपन देखने को नहीं मिला। इस व्यक्ति को बचपन में भी बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के साथ जो है इसको दर्द मिला है। चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा,
पेरेंटिंग हो सकता है कि अच्छी नहीं मिली, माता पिता का प्यार या फिर घर परिवार का प्यार इस व्यक्ति को नहीं मिला। हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ कभी सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो। तो बहुत सारा दर्द घाव जो बचपन में थे वो इसके मन में अभी भी है, और ये व्यक्ति आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर बचपन का बहुत सारा घाव है। शायद कभी इन्होंने आपसे जिक्र किया हो या कभी अपने दर्द के बारे में बताया हो कि कभी किसी का प्यार या साथ नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरा है बचपने में, अपने पेरेंट्स में से किसी एक को गंवाया है, ऐसा भी हो सकता है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो आप से जो चीज़ें इनको मिली है, उपहार में गिफ्ट मिला है, प्यार वाला गिफ्ट जो मिला है, आपने जो इनको एहसास करवाया है वो बहुत अद्भुत है। वो कभी किसी और से इनको मिला नहीं या कभी इन्होंने किसी और से वो फील किया ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पर नज़र आती है आपके साथ। बहुत ही गहरा घनिष्ठ जो है रिश्ता, इमोशनल रिश्ता इस व्यक्ति का जुड़ा हुआ है। तो आपने इस व्यक्ति को जो दर्द इनकी ज़िंदगी में था, चाहे वो बचपन का दर्द हो, चाहे वो जवानी में जो इस व्यक्ति ने स्ट्रगल किया है उनका दर्द हो, आपने बहुत सारा मदद हेल्प इस व्यक्ति को किया है। नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस इस व्यक्ति को आपने दिया है, अनुभव आपने करवाया है। तो एक अलग से दुनिया फील करता है आपके साथ, एक अलग सा अनुभव है इस व्यक्ति का आपके साथ। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तुमसे ही तो मैंने हंसना सीखा है, तुमसे ही तो मैंने मुस्कुराना सीखा है ना। आपको पता है क्या करने से ये व्यक्ति हंसेगा, क्या करने से ये व्यक्ति मुस्कुराएगा। क्या आप ऐसा बोलोगे कि इस व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आएगी, तो आपके साथ बहुत खुश होता है ये व्यक्ति, यू नो। और जब आप नहीं हो तो बिल्कुल हर्मिट में गया है, हर्मिट इसे बहुत ज़्यादा अकेला कर रहा है गाइस। आपके बंदे जो है, आपके पर्सन जो है, एक तरफ तो आपसे प्यार कर रहा है, दूसरी तरफ उसी प्यार के सहारे अकेला पड़ चुका है। तो क्या कहें इसे। एक देखते हैं आज इनकी तरफ से शायरी कोई एक ये डेडिकेट करना चाहे आपको। अच्छा खासा बैठा बैठाया गुम हो जाता हूँ मैं, अच्छा खासा बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ मैं, अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ मैं। तो मैंने वही आपसे कही थी ना कि आपके ऊपर ये व्यक्ति आश्रित है, डिपेंडेंट है ना। इसे मुस्कुराने के लिए भी आपकी ज़रूरत है, प्यार के लिए भी आपकी ज़रूरत है। इस व्यक्ति का रोमांस अगर इसे ये चाहता है, कभी कभी सेक्सुअल डिज़ायर होती है तो भी ये आपको ही याद करता है। तो ये खुद में रहता ही नहीं, ये व्यक्ति खुद में कहाँ है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है गाइस, और आप इस व्यक्ति के अंदर हो। ये व्यक्ति कह रहा है कि अक्सर जो है मैं अपने आप में गुम हो जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ और खो जाता हूँ मैं। और जब मुझे होश आता है तो मैं देखता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर समा गया हूँ। तो इस तरीके से एक व्यक्ति आपको इतना मतलब आपके अंदर डूबा हुआ है ये व्यक्ति आपके प्यार के अंदर। लव यू फॉर एवर, किंग ऑफ कप्स आया है भाई। ये तो व्यक्ति हमेशा आपसे प्यार करेगा ही, करता ही रहेगा। फॉर एवर शब्द का इस्तेमाल कर दिया है इन्होंने। अब इससे बड़ी हकीकत क्या हो सकती है कि ये व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हमेशा ताउम्र, ता जिंदगी, मरते दम तक, आखिरी सांसों तक मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता रहूँगा। होप वी विल मीट सून। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था वो मीटिंग को भी दिखाता है, एक होने को, पास आने को, करीब आने को भी दिखा रहा था। तो ये व्यक्ति भी यही चाह रहा है कि हम जल्द से जल्द मिलेंगे। इसी की जो है आशा रखो, आशावादी रहो, भरोसा रखो, हम जल्द से जल्द मिलेंगे। तुम मेरी खुशी हो। इस व्यक्ति के इस व्यक्ति के लिए आप क्या नहीं हो। मैं खुद से ये सोच रही हूँ कि इस व्यक्ति के लिए आप क्या नहीं हो। रोमांस आप हो, प्यार आप हो, है ना। इस व्यक्ति की हंसी आप हो, इस व्यक्ति की खुशी आप हो, इस व्यक्ति की चाहत आप हो। तो आप इस व्यक्ति के लिए क्या नहीं हो गाइस। आप इनका सर्वस्व हो, आप इनका सब कुछ हो। समझ गए। बस यहाँ पर इस व्यक्ति का खुद का जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन ये व्यक्ति आपके लिए नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये ग्रहण बहुत बलवान यहाँ पर बैठा हुआ है। इस ग्रहण ने बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी है, पर ठीक होंगी परिस्थितियाँ, डेफिनेटली भरोसा रखें। आई मिस योर केयर। देखो
अब केयर के लिए भी आज जो है ये व्यक्ति आपको ही मिस करता है। ये व्यक्ति मतलब इन्हें अच्छा लगता है जब आप इनका जब बीमार होते हैं तो आप इनकी केयर करते हो, जब मुसीबत में होते हैं ये तब आप इनकी केयर करते हो। तो हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ का मिस इस व्यक्ति को हो रहा है, आपकी याद बहुत ज़्यादा इसे आ रही है। तो गाइज़ ये थी आपकी मैसेज वाली कलेक्टिव रीडिंग। कितना जुड़े हो, कनेक्ट हुए हो तो प्लीज़ जाकर फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ जाओ। वहाँ पर भी मैं शॉर्ट रीडिंग आपके लिए करती रहती हूँ। टैरोट लवर्स 111 की फैमिली वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो इतना कहते हुए प्लीज़ गाइस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।